हेलो साथियों, नमस्कार। आज प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। तो अगर LSC24 चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप अपनी जानकारी और गणित को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपके 10 प्रश्न हैं मैथ के। तो आप देखिए जरा कौन से प्रश्न आपको सरल लगते हैं, कौन से प्रश्न कठिन लगते हैं। साथ साथ में आप उन आंसर भी अपने निकालते रहिए। देखिए क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच होता है या नहीं होता है। और तब तक वीडियो को पॉज कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लगातार तो चलता ही रहता है, तो हम थोड़ा नहीं रुक सकते। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 देखिए, इसका सलूशन क्या कह रहा है कि 10 मजदूरों के 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है। तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। तो इसमें आपका दिया गया है कि M1 बराबर 10, D1 पहले दिन कितने दिए गए 15 और रुपए कितने दिए गए, रुपए दिए गए आपके 1800, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 15 मजदूर तो यहाँ पे मजदूर कितने हैं 12, दिन कितने हैं 8, और आपको R2 क्या करना है, R2 फाइंड करना है। तो फार्मूला होता हमारा ये 2 रहेंगे सब, तो हो जाएगा M1 D1 अपॉन R1 बराबर M2 D2 अपॉन R2। तो ये हमारा फार्मूला है। इसमें देखो वैल्यू पुट करते हैं, हमें चाहिए R2। तो R2 बराबर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा M2 D2 इंटू R1 और बटे M1 और D1। तो M2 का मान कितना है 12, D2 का मान कितना है 8, R1 कितना है 1800 अपान में 10 गुणे D1 का मान कितना है 15। इसे जरा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से काटो इसे, 5 तियो 15, 5 छक्का 30। तो इसमें वैल्यू मिले एक तुम्हारा ये 4 आ जाएगा और गुणे क्या आ जाएगा 8, तो गुणे कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। इस तरीके से इसको जरा कैलकुलेशन करो। 4 का पारा 6 में पढ़ लो, पहले 36 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 36 दूनी 72, 72 दूनी कितने हो गए 144 गुणे 8, 4 अट्ठे 32 की 2, 4 अट्ठे 32 और 3 कितने हो गए 35 की 5, ऐसे लगा 3, 8 का मार 3 कितना होगा 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर आया है 1152 रुपये। तो कहने का मतलब कि 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी आ जाएगी 1152 रुपये आ जाएगी। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 2 कह रहा है कि 1250 रुपये का 14% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब आपके पास समय होता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा देते हैं। इसमें देखो जरा क्या कह रहा है। इसमें SI बराबर क्या होता है PRT अपान 100। P का मान कितना है 1250। इस तरीके से R कितना है 14%, T समय यहाँ पे 219 दिन दिए गए। 219 दिन को किस में बदलना है, आपको बदलना वर्ष में। तो कितने हो जाएंगे 365 और गुणे कितने हो जाएंगे 100। इसको जरा कैंसिल आउट कर लो। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काटो से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, फिर 5 से इसे काट दो 5 25 और 5 से काटो, 5 सत्तो 35 और 5 तियो 15। अब देखो यहाँ पर अब वैल्यू हमें एक बार फिर लिखते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 219 बट्टे कितना बैठा है 73। 73 का 3 गुना बैठा है, जैसे 3 त्रिका 9, 7 तिया 21, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 5 तियो 15, 15 सत्ते कितने हो गए 105। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आया 105 रुपये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से देखा आपने। अगर हमारे पास दिन दिए जाएं तो इनको वर्ष में कैसे बदलना है। तो 3/219 दिन दिए जाएंगे तो 365, 219 बटे 365 वर्ष हो जाएंगे 219 दिन में। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है
ये हमारे नाव और धारा वाले चैप्टर से। इसमें कह रहा है धारा के अनुकूल एक नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल को मानते x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल को क्या मानते, y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा अब हमें फार्मूला होता है। इसमें कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे शांत जल में जो नाव की चाल आती है इसका फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल। तो जो अनुकूल प्रतिकूल चाल होती है x प्लस वाई बटे क्या कर देते, 2 कर देते। तो 12 प्लस 6 बटे 2, 12 6 कितने हो गए, 18 बटे 2। तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नाव धारा वाले आपको प्रश्न का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दी जाए तो नाव की चाल शांत जल में x प्लस वाई बटे क्या हो जाती है, 2। अगर यहीं पर अगर आपको धारा की चाल निकालनी है, क्या निकालनी, धारा की चाल निकालनी, तो आपको करना है x माइनस वाई बटे 2 करना है। अगर आपको जब धारा की चाल निकालनी तो x माइनस वाई बटे 2 वाला फार्मूला ध्यान रखना। और यहाँ पर जो x वाई है ये अनुकूल और प्रतिकूल चाल है। ये कैसी है, अनुकूल और प्रतिकूल चाल है। तो इस तरीके के इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कितना आया, 9 आ गया। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 4 कह रहा है कि एक संख्या 4 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आपको तृतीय अनुपात कहना, तो इसको अनुपात में मानते 4 अनुपात 48 अनुपात समानुपात 48 अनुपात x कर दो। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा x बराबर 48 गुणे 48 बटे 4, 4 से काटो कितने आ जाएंगे, 12। देखो जो अनुपात पूछा जाए उसी को तृतीया पूछा जाएगा, तो आपको दूसरा वाला 2 बार अनुपात लेना है। आपको यहाँ पर x बिठाना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 12 8 96 की 6 हासिल लगा कितने हो गए, 9। 5 चौक 48, 48 और 9 कितने हो गए, 57। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 5 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आपको हर का परिमेयकरण यूज करना है। क्या यूज करना है, परिमेयकरण। तो हम पहले एक वैल्यू को देखते हैं, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। तो जब इस वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो इसके हर के जो हर में बैठा होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, और प्लस होगा तो माइनस से। पर यहाँ पर क्या बैठा है, माइनस, तो उसे प्लस किससे मल्टीप्लाई करना, प्लस से मल्टीप्लाई करना। तो √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3, इसका मल्टीप्लाई कर लो। जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 अपान में क्या हो जाएगा, √5 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इससे ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 कटेगा यहाँ पर और प्लस क्या हो जाएगा 3, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाए कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। तो इसमें 2 आ गया, इन दोनों से पहले प्लस कर लो फिर 2 कॉमन ले लो। तो 5 3 कितने हो जाएंगे, 8। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 5 3 कितना हो जाएगा, 15 बटे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कटा तो कितना आ गया, 4 प्लस √15 आ गया। ये तो वैल्यू इसकी आ गई। जब अब देखो जरा, जब यहाँ पे प्लस किया तब माइनस था तब क्या आया, प्लस आया, और जब यहाँ पे प्लस होगा तब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरीके से 4 प्लस √15 और प्लस 4 माइनस √15 आ जाएगा। रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो 4 4 कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपको, जैसे इस तरीके से पहले का हर का परिमेयकरण किया तो ये वैल्यू आ गई। जब यहाँ पर इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का माइनस बनेगा, तो 5 3 8 आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस आना जाएगा। तो यही इसी तरीके से हमारा माइनस साइन हमने ले लिया यहाँ पर। तो √15 से √15 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, हमारा सही आंसर आ जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसे देखो किस तरीके से करना है कि 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ 1/5 होल अपॉन 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइड 1/5। तो देखो जरा इसमें देखना है, सबसे पहले इसमें हमें क्या साइन करना, सॉल्व, ऑफ वाला करना सॉल्व। अच्छा, अधिकांश बच्चे इसमें गलती करेंगे, डिवीजन वाला पहले करते हैं, पर डिवीजन नहीं करना। 1/5 डिवीजन 1/5 आपका मतलब 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पहले 1/5 गुणे 1/5 और डिवीजन 1/5, तो 1/5 गुणे, देखो यहाँ पे गुणा का साइन लगा दिया तो 25 कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर 25/1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे किया, यहाँ 1/25 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे भाग को डिवीजन में चेंज करेंगे तो ये आंसर हर में चेंज हो जाएगा। 5 से काटो 25, 5 से काटो 25, तो यहाँ जाएगा 5/1 और 1/5, तो 5 इसके पास जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरीके वाले प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन वाले पर काफ़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन 1 2 हर साइट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऑफ वाला साइन सोल्व करना है, उसके बाद डिवीजन करना है। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती, रेलगाड़ी की गति बताइए। तो यहाँ पे क्या पूछी गई, गति पूछी। गति का मतलब चाल पूछी गई। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 25 मीटर लंबे पुल है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 500 + 25 और बटे समय कितना है 30 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 5 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 525/30। अब ये मीटर पर सेकेंड है, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसे काटो, 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 0 पचम 25, कितना आ गया। फिर इसको जरा 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 6 से काटो 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, तो 21 तियाँ कितना आ गया 63 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में गति पूछी गई थी, अगर मीटर पर सेकंड पूछा जाता तो इसको 525/30 ही कर देते, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता था। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 8 में कह रहा है कि यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर, 12 में कितनी खरीदी 15 और 14 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची 20, तो x % लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या काम करना है, 12 ऐसा बिठाना है, उसके बाद कितना आया 15, उसके बाद कितना आया 14, उसके बाद कितना आया 20। तो आपको प्रतिशत लाभ और हानि निकालना, तो इसका बाय का बाय मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, उनका दोनों का अंतर कर लो। तो 12 दूनी कितने आ जाएंगे 24, तो माइनस के 240 हो जाएंगे और अपान में 240 ही बिठाना है। इन 12 और 20 का मल्टीप्लाई किया 240, अब ऊपर नीचे बिठाया, 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 15 चौकू 60, 15 एकम 15 6 21, 210। अब निकालना परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो, 210 में से 240 जाएंगे तो क्या बचेगा, इस तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा 30 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, और बटे कितने रहेंगे 240 और गुणे 100। तो इस तरीके से 210 में से 240 जाएगा, माइनस का 30/240, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 13 8 24, अच्छे से काटो 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटो कितने आ गए 25, तो 25/2 आएगा, वो भी किसका आया माइनस का। तो 25/2 का मतलब क्या हो गया माइनस के 12 सही 1/2%, तो क्या होगी हमारी हानि होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर हानि निकालना है तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंतर और 240/40 बिठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो भी इसी तरीके से रहता है,
तो हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपये 3 वर्षों में 35,152 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पे दर ज्ञात करना। आर बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर कल तक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और कल तक हम इसका ज़रा सोल्यूशन बताएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे होंगे, तो आप लोग किस तरीके से करोगे। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 11.25 सेंटीमीटर इसकी परिमिति बता दो। तो कभी कभी तो ये नहीं समझ में आता कि परिमित होती क्या। तो परिमित का मतलब होता है परिमाप, जिसे हम परिमाप बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम परिमित भी बोलते हैं। तो यहाँ वर्ग है, तो वर्ग कैसे होता है, वर्ग की आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी एक भुजा दी गई है 11.25, तो इसका क्या पूछा गया, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे a, तो 4 गुणे 11.25, इसका मल्टीप्लाई करो। 25 चौक 100, 0 0, 11 चौक 44, 44 में कितने आ जाएंगे, 45। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, परिमित पूछा गया, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जाता तो वो हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ परिमित पूछी गई। तो इस तरीके से हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न हुए हैं। तो आप लोगों को हमारे प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो उसमें भी हमारे 10 प्रश्न होंगे, सभी अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर आपको बड़ी होगी। तो इस तरीके से अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं LSE 24/7 पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो आपके कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। मिलते हैं हम तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश और मंगलमय रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।